देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और मुझे उन्होंने पहले से ही बता दिया था। हाँ भैया, ये सब मैंने करवाया, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी कई सारी बातें आपके दिल में होंगी जो कई बार आपके मुंह तक आती होंगी, लेकिन आप कभी कहते नहीं, सिर्फ और सिर्फ मर्द होने के मिथ्या अभिमान की वजह से। इसलिए आज भी आपसे कह रहा हूं, आज भी मौका है। भाभी के लिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके दिल में है, कह दीजिए। कहां भाग कर जा रही है? अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें अभी पीट सकता हूं। तुमने अगर एक और बार मुझे चाय पीने को कहा ना तो मैं यही सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। अब मैं तुम्हारे हाथ से चाय तभी पीऊंगा जब तुम खुद अपना हाथ मुझसे छुड़ा पाओगी, ताकि तुम्हें रोज इस गलती का एहसास हो कि तुमने अपने पति को कितना दुखी किया है। भीम, तुम्हें लगता है हर बार तुम ही जीतोगे? तुम जो करोगे वही सही होगा। भैया, ऐसी बात नहीं है। यही बात है। और यही सही बात है। तुम शर्त जीत गए भीम, मैं हार गया। और मुझे ये हार स्वीकार है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं सबसे। रोइए मत भैया, बस एक बार भाभी से भी माफी मांग लीजिए, सुकून मिलेगा। बिल्कुल मांगूंगा। करुणा, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बहस करूंगा तो तुम्हारी बहस सुनूंगा। आज से एक नई शुरुआत करते। तुम्हें पानी पूरी पसंद है ना? चल, आज दोनों साथ में पानी पूरी खाते हैं। बाला, जा बहू को पानी पूरी खिलाकर आ। चल, आ, संभाल के। संभाल के। बाला, ये पैसे ले लो और इन पैसों से बहू को पानी पूरी खिलाना, मेरी इच्छा के लिए। हाला भैया, बाला भैया, ये पैसे रख लीजिए और हाँ,
आज बहस मत कीजिएगा। अब जाइए आप दोनों, पानी पूरी खा के आ जाइए। हाँ जाओ। बाला, पैसे लौटाने के लिए 1 महीने का समय और दे रही हूँ, इसलिए सुकून की सांस लो और अपनी पत्नी के साथ जाओ। मैं उस दिन रिश्तों के बारे में भीम की कही हुई बातों से बहुत प्रभावित हुई थी और जीवन में पहली बार मुझे खुशी भी हुई कि भीम का प्रयास सफल हुआ और तुम बदल गए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1 महीने में मैं आपके पैसे लौटाऊंगा। ठीक है, जाओ तुम लोग। चलो। इस बाला ने भीमराव के सामने घुटने टेक कर उचित नहीं किया प्रचंड देव जी। हमारी पूरी इज्जत को मिटिया मेट कर दिया इसने। प्रचंड देव जी, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इसकी कहानी खत्म। क्या कहा था इसने? हाँ? कि पत्नी के साथ नई शुरुआत करेगा। शुरुआत नहीं, अब इसका अंत होगा और इसका अंत करेंगे हम। चिंता मत करो नरोत्तम, अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। भीम, रमा, घर चलो। चल मेरा बाबा, आप भी मान जाइए ना, आज हम सब घर चलते हैं एक साथ, एक ही घर में, ना कि चाल के दरवाजे तक साथ जाकर फिर अलग अलग घरों में। मैं घर जा रहा हूं, तुम लोग आ जाना। आनंद भैया, आप आज घर चलिए। आप एक बार घर आ जाएंगे ना तो बाबा को बुरा नहीं लगेगा। आनंद, रमा सही कह रही है, घर चलो। लक्ष्मी, चलो डलिया अम्मा के घर। चलो चलते हैं। रामजी भाऊ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और करुणा कहाँ है? आप दोनों चिंता मत कीजिए, करुणा बिल्कुल ठीक है। चलिए चाल लौट के चलते हैं। लेकिन रामजी भाऊ, सच सच बताइए ना, वो जहर वाली बात। मैं आपको सब समझाता हूँ, बल्कि बहुत खुशी की बात है। चलिए चलिए चलिए। बड़ी हिम्मत आ गई है तेरे में, यहां रहकर। क्या यहां से? तू ऐसे नहीं मानेगी ना? बंद करो ये नाटक, इसके आगे एक शब्द भी मत कहो। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
ठीक हो? देख के चलना चाहिए था ना। देखकर ही तो चल रही थी। देख रही थी कि जब पति प्रेम में अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चलता है तो वो कैसा लगता है। देख रही थी कि जब आप पहली बार मुझे मेरे पसंद की पानी पूरी खिलाने खुद लेकर जा रहे तो ऐसे में हम दोनों कैसे लगते। जब इतना सब देख रही थी तो ये देखने की जरूरत ही नहीं थी कि रास्ते कैसे हैं, क्योंकि अब मुझे आप पर यकीन है। जब मेरे पति मेरे साथ मेरे पास हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। आखिर भीम और रमा ने तुम्हें भी बड़ी बड़ी बातें करना सिखा ही दिया ना। आओ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, संभाल के संभालो, धीरे बैठ जाओ। ठीक हो? मैं काम करता हूं, पानी पूरी जाकर मैं खुद ही ले आता हूं, तुम यही बैठो। रमा और लक्ष्मी के जैसे पति, ऐसे पति मेरे कभी होंगे नहीं। रमा लक्ष्मी, अब मेरे पति भी भीम और आनंद की तरह हो गए। अब से हम तीनों एक जैसे हो गए। हम तीनों को बहुत बहुत बधाई। पत्नी व्रता बाला, जा यहाँ से जा पानी पूरी लेने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन पानी पूरी लेकर आ नहीं पाएगा क्योंकि हम तुझे पहुंचने नहीं देंगे, बीच सड़क पर ही मार डालेंगे। राम जी, अरे रुको तो। अरे ये तो बताओ कि बाला और करुणा कहाँ है? लगता है अंतिम संस्कार करके ही आए हैं। अरे देखिए, देखिए आपने क्या हालत कर दी है बाला की। उसने अपनी मरी हुई पत्नी को भी यहाँ नहीं आने दिया ना। आप सब ने जीवन भर उसे सुनाया कि ये उसका घर नहीं है, ये उसका घर नहीं है, और देखिए आज उसने अपने पत्नी के शव को भी आपसे दूर रखा और साबित कर दिया कि सच में वो आप सबको दूर का ही समझता है। जीजाबाई, बाला करुणा को ले गया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने नहीं, बल्कि उसे पानी पूरी खिलाने ले गया है। राम जी भाऊ, मतलब वो जहर नहीं था? नहीं, आज भीम ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी बुद्धि और उसके सोच के सामने सब बौने हैं, सब। अरे भीमराव क्या तांत्रिक वांत्रिक भी है क्या कि उसने करुणा का सारा जहर निकाल दिया? हितेश भाऊ, पहले राम जी भाऊ की सारी बात सुन तो लो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। राम जी भाऊ बताइए ना, वहां क्या हुआ था?
मैं जब वहां गया था, जहर था ही नहीं इसमें, सिर्फ नींद आने की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से तुम कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो गई थी। वे सब आपने? मैंने नहीं, ये सब भीमराव ने किया है। तुम शर्त जीत गए भीम, मैं हार गया और मुझे ये हार स्वीकार है। मुझे माफ करो, आगे से कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हें पानी पूरी पसंद है ना? चल आज दोनों साथ में पानी पूरी खाते हैं। और ये सब किया है भीम ने। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। नंदू, आज बहुत बड़ा दिन है। आज न सिर्फ भीमराव शर्त जीता है, बल्कि बाला की वो मानसिकता भी हारी है जिसमें पति खुद को श्रेष्ठ समझता है। इसलिए आज हम पूरी चाल को फूलों से सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। सही कह रहे हो मनोहर भाऊ, कि ताकि चाल के बाकी मर्द जो हैं वो भी ये समझ जाएं कि उनको भी भीम की तरह ही सोचना चाहिए। एकदम सही कह रहे हो मनोहर और नंदू, आज तो हमारी चौल सजनी ही चाहिए। नंदू, मनोहर, आज मैं भी तुम्हें मदद करूंगा। आज मेरे दो बेटे जीत गए हैं और बाला के लिए तो मैं बहुत खुश हूं। चलो आइए रामजी बाबू। इसी रास्ते से वो बाला गुजरेगा और उसके साथ क्या करना है ये तुम सबको अच्छी तरह से पता है ना? अभी जाकर छुप जाओ, जब मैं इशारा करूंगा तब आना। जाओ। आज बाला की कहानी खत्म, क्योंकि आज तो उसे बचाने के लिए उसका भाई भीमराव भी नहीं है। सुनिए ना। क्या? हम भी पानी पूरी खाने चले क्या? क्या? बुआ को अकेला छोड़कर कैसे जाए? लेकिन मेरा मन कर रहा है ना पानी पूरी खाने का। अरे तो मन को मारो ना रमा, करना पड़ता है। परिस्थिति क्या चल रही है, तुम क्या कह रही हो? घर चलो। तो बुआ को बताकर चलते हैं। कुछ नहीं, पहले घर चलो चुपचाप। नहीं बुआ। अरे हाँ बुआ, क्या हुआ? नहीं बुआ, कुछ नहीं। नहीं बुआ, दरअसल ना मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है और ये मुझे लेकर नहीं जा रहे। और ऊपर से कह रहे कि रमा, कभी कभी मन को मारना पड़ता है और परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। अब आप ही बताइए ना इन्हें। भीम, लेकर जाना बहू को। हाँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ बुआ कि हम तीनों चलते हैं। तुम दोनों जाओ, पानी पूरी खाओ, मैं घर जाती हूँ। चल। क्या जरूरत थी बुआ को सब बताने की? कभी कभी ना तुम बच्चों जैसे हरकतें करती हो रमा, जिद पकड़ कर बैठती हो। हाँ तो पत्नी हो आपके, समय समय पर पति के सामने बच्चा बनना और असमय पर पति को चिढ़ाना अधिकार है मेरा। चलिए, हर समय बस भीमराव अम्बेडकर मत बने रहिए, कभी कभी बस रमा के भी पति बना कीजिए ना। चलिए। रामजी भाऊ, सच कहूं तो इस बार मैं और मनोहर भाऊ भी डर गए थे कि कहीं भीम हार न जाए, लेकिन देखो ना, अंत में जीत सत्य की ही हुई। नंदू, भीम कई वर्षों से डायरी लिख रहा है और उस डायरी के तीसरे पन्ने पर उसने लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हार रहा है, आपको ये 1000 बार लग सकता है, लेकिन सत्य हारता नहीं, अंतिम विजय है।
सत्य की ही होती है। नंदू मनोहर, तुम दोनों तो बेवकूफ थे ही, अब और हो गए हो। बाप बेटे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और तुम दोनों अपना काम धंधा छोड़कर अपना पैसा लगाकर फूल खरीद लाए और अब लगे सजाने चांद को। अरे ऐसा ही बर्बाद हो जाओगे एक दिन। ये भीम का है, लिख देगा डायरी में कि नंदू काका और मनोहर काका हमरी और हमरे बाबा की चापलूसी करत करत बर्बाद हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो किताब भीम लिखेगा उस पर आने वाले समय में आप सब गर्व करेंगे।